कोई भी राज्य या देश तभी तरक्की करता है जब वह शांत या स्थित होता है। यही कारण है कि भारत या विश्व जहाँ कहीं भी यदि आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दौरान अनेक साम्राज्यों ने कला और संस्कृति में अच्छी खासी पकड़ बनाई और दुनिया को कुछ अद्भुत चीज़ें दी। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में चलने वाले हैं उस मशहूर किले के दर्शन के लिए जिसे भारत में सर्वाधिक देखे जाने वाले किले में से एक माना जाता है। यह किला कई राजवंशों को अपनी गोद में एक माँ की तरह पाले रखा है। कितने ही राजवंशों को अपने सामने नष्ट होते देखा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आगरा में स्थित किला जिसे आगरा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आगरा किला मतलब कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित जगहों में से एक है। आगरा का किला जिसे हम अंग्रेजी में आगरा फोर्ट के नाम से जानते हैं। यह किला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आगरा नामक जिले में स्थित है। इस किले का हमारे इतिहास में काफ़ी महत्व है। इस किले की खूबसूरती और स्थापत्य कला के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यह उत्तर प्रदेश के कई नगीनों में से एक नगीना है जिसका अपना महत्व है। इस इमारत को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में रखा गया था। यह किला ताजमहल से 2.5 किलोमीटर दूर की स्थिति पर है। ताजमहल को आगरा के किले के बहन के रूप में भी जाना जाता है। यह तो आप सभी जानते होंगे कि आगरा में ही विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। अभी हाल ही में पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत करने के लिए नमस्ते ट्रंप नाम से एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया था। लेकिन आगरा किले का इतिहास जो है विभिन्न राजवंशों के आधिपत्य रहा है। इस किले पर सर्वाधिक समय तक राज सिर्फ मुगल राजवंशों का ही रहा है। यहाँ पर बाबर, हुमायूं, इब्राहिम लोदी और शेरशाह सूरी आदि सूर्य विक्रमादित्य, हेमू इमरादित्य राजाओं ने इस किले पर अपना राज्य स्थापित किया था। इन सभी राजाओं और मुगल सल्तनत का वीर मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने तो इस किले को अपनी राजधानी के रूप में भी चयनित किया था। इसी समय अकबर के प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल कहते हैं कि इस किले को स्थानीय लोगों बादलगढ़ के नाम से पुकारते हैं। अकबर ने इस किले को पुनः स्थापित किया जिस वजह से लोग अकबर को इस किले का जन्मदाता भी मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। यह किला वास्तव में पहले भी अपने अस्तित्व में था। अकबर ने तो सिर्फ इसकी मरम्मत करवाई थी। इस किले को आगरा फोर्ट के निर्माण के लिए लगभग 4000 कारीगरों ने लगातार 8 सालों तक कार्य किया और इस प्रकार यह किला अपने वास्तविक रूप में सामने आया। अकबर के बाद शाहजहां और उसके बाद मराठा साम्राज्य ने इस किले पर अपना वास्तविक अधिकार स्थापित किया, लेकिन इस मराठाओं ने ज़्यादा समय तक राज नहीं किया। यूँ कहे कि इस पर अंग्रेज़ों ने काफ़ी लंबे समय तक स्थापित किया। इस किले को मुगल राजाओं ने अपने खजाने के रूप में संभाल कर रखा था। यहीं पर विभिन्न राज्यों को जीत कर जो धन इकट्ठा किया जाता था यहीं पर रखा जाता था। चूँकि आगरा का किला भारतवर्ष के उत्तर दिशा में स्थित है, इस वजह से यहाँ अन्य राज्यों पर मुगल राजाओं का नियंत्रण आसानी से स्थापित किया जाता था। वह किसी भी देशद्रोही या राजद्रोही के खिलाफ युद्ध आसानी से कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे अपना राज्य की सीमा उन्होंने बढ़ाते गए, उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। यह किला लाल बलुई पत्थर से निर्मित है। मुगल इतिहास अबुल फजल के कथानुसार यहाँ पर लगभग 500 अन्य सुंदर इमारतें थीं जिसे बंगाली और गुजराती शैली में बनाया गया था। यह किला लगभग 3 किलोमीटर जितने बड़े इलाके में फैला हुआ है। इसमें प्रवेश के लिए कुल 4 दरवाजे। इस किले के अंदर कोई अन्य ऐतिहासिक स्मारक या इमारतें हैं जैसे जहांगीर महल, खास महल, मुसमन बुर्ज, शीश महल, नगीना मस्जिद इत्यादि। आगरा किले के पहले बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। इस किले की मरम्मत करवाकर मुगल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में चयनित किया। ये तो आपको पता ही है। तो दोस्तों, आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि आगरा के स्थित किला के बारे में बेहद रोचक सवाल पूछे गए हैं जो कि कुछ ऐसे इतिहास को बयां करते हैं जो काफ़ी मतलब हमें वीरान कर देती है उसकी इतिहास और हमें उसका जवाब नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, यदि इतिहास की बात करें तो आगरा फोर्ट का काफ़ी महत्व रहा है।
आपने कई किताबों या फिर मूवी में देखा होगा कि उस समय जितने भी युद्ध हुए थे सब के सब उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए थे। इन राजाओं में भी आगरा किले को लेकर आपस में युद्ध हुआ। आपने कभी सोचा है कि इस किले पर अब इन राजाओं ने अपना अधिकार क्यों जमाने की सोची? असल में दिल्ली और फिर आगरा दो ऐसे उत्तर भारत के क्षेत्र थे जिन पर कब्जा हो जाने पर व्यापार एकाधिकार स्थापित हो जाता था। चूँकि उस समय आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था व्यापार। यही कारण है कि मुगल राजाओं ने इसका महत्व को समझा और इस किले को अन्य किले के अपेक्षा अधिक सुरक्षित रखा। दोस्तों आपको लोगों का आगरा फोर्ट पर क्या विचार है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। दोस्तों इन ऐतिहासिक इमारतों या पर्यटनों स्थल पर टिकट के पैसा, यात्रा अवधि जैसी छोटी चीज़ें बदलती रहती है, इसलिए यदि आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम अपने वीडियो में यह जानकारी अपडेट करते रहेंगे। यदि इस पोस्ट में कुछ भी गलत या तो इस वीडियो में कुछ भी गलत हो तो आप हमें इस कमेंट के द्वारा शिकायत कर सकते हैं। धन्यवाद IB द ब्लॉग से जुड़ने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, IB द ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।